2024 चुनाव की तैयारी को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल जो है अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। वही बताते चले कि एनडीए गठबंधन का सीट फार्मूला भी तय हो गया है। कौन दल कितने सीट पर लड़ेगा, सबकी एक तरीके से कहे कि बंटवारा हो गया, लेकिन उसमें जो है पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा। वो खाली हो गए। यूँ कहे कि उनको कहा भी जा रहा था, अंदर खाने से कहा जा रहा कि आप राज्यपाल बनिए, राज्यसभा में जाइए। उनके भतीजे प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन वो खाली हो गए हैं, शून्य पर आउट हो गए हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी, आप लोगों ने उनको खाली कर दिया। देखिए, खाली करने का विषय नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री पशुपति पारस जी को सम्मान दिया, भारत सरकार में मंत्री बनाया, और आज स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसे बनी, उन्हीं के परिवार में स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र श्री चिराग पासवान जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का काम किया, तो मुझे लगता है कि चाचा होने के नाते उनको ससमर्थन बड़े भाई के पुत्र अपने भतीजा श्री चिराग पासवान जी के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो एज फैक्टर चलता है, क्या एज फैक्टर की वजह से उनको साइड कर दिया गया, उनके पार्टी को देखा गया कि उनके पास अब उस तरीके का कोई नहीं, एज फैक्टर भी है क्या? देखिए, उनको तो स्वतः राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अगर ऐसे गार्जियन अभिभावक स्वतः राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे तो फिर युवाओं को कब मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है समय समय से, खास करके ये देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जो कमज़ोर वर्ग के, अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित समाज के लोगों को वो सदन से लेकर के और संगठन तक पुरजोर तरीके से अवसर मिला है। अति पिछड़े समाज के बेटा बेटी को, उसको भी सदन के अंदर भी और संगठन के अंदर भी उसको अवसर मिला है। और जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीब गुरबा के मसीहा के रूप में सामने आकर के देश के तमाम गुरु और महापुरुषों को सम्मान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम कर रहे हैं, तो देश की जनता 24 का चुनाव हो, उस चरणबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। अगर वो उधर जाएंगे तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा आप लोगों को। लगातार वो कहते रहे कि हम सबसे पुराने सहयोगी हैं, लेकिन अब पैदल हो गए हैं, तो उधर जाएंगे तो नुकसान तो एनडीए को होगा। एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के कुनबा को अब राजनीतिक जमीन तलाशने की कोई अवसर नहीं है। बिहार की जनता ने ये चैप्टर को बंद कर चुकी है। महागठबंधन की वो देश की सरकार रही हो, प्रदेश की सरकार रही हो, जिस तरह से गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया है। अब बिहार प्रदेश के गरीब, दलित समाज, अनुसूचित जाति के वर्ग अब धोखा खाना नहीं चाहेगा। एक ईमानदार, कर्मठ, वफादार, देश और राष्ट्र के हित में नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता को अब प्रदेश के और देश के नेता खोना नहीं चाहता है। अब जितना जोर लगाना है महागठबंधन के कुनबे लगा लें, लेकिन जनता बिहार की जागरूक है, समझदार है। अब महागठबंधन की दुकानदारी और शटर को बंद कर चुकी है। 40 की बात कर रहे हैं बिहार में, तो जाए 40 का 40 जाना है। जिस तरह 19 के चुनाव में महागठबंधन के 0 मिला था, 24 के चुनाव में भी जनता उनको 0 दे करके घर बैठा देगी। घर बैठाने की बात कर ले, लेकिन आपके पशुपत पारस की बताया जाए, आपने कहा कि एज अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाने। तो क्या इस चुनाव में 24 में कितने युवाओं को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। जिस एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं ये युवा है, उसी समाज और परिवार से आता है जिस समाज को पूर्ववर्ती सरकार ने कभी पूछा नहीं करता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मेरे जैसे गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से रविदास परिवार में आज भारतीय जनता पार्टी ने हर पदों पे आज बैठाने का काम किया है। तो ये मेरा आशीर्वाद नहीं है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये बिहार प्रदेश में जो लाखों रविदास परिवार के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, उसको रहनुमाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है कि ये जो मुझे कंधे पर
मंत्रालय का जिम्मेवारी मिली है, उसके माध्यम से गरीब गुरबे की सेवा करने का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अवसर प्राप्त हुआ। मैं भरपूर ये समाज को काम करके और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करूंगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन दिल्ली के लिए कितने युवा जा रहे हैं लगभग? आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। ये युवाओं को ही पार्टी है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। ये सभी समाज के लोगों को रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम ने साफ साफ कह दिया कि पशुपति पारस को तो संन्यास ले लेना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीट इस बार जीतेंगे और युवाओं को अब आगे बढ़ाना है और हमारे यहाँ यानी अब युवाओं को नरेंद्र मोदी सरकार में मौका भी दिया जाएगा। बहुत जल्दी ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लगातार एनडीए 40 की दावा कर रहे हैं, वही पशुपति पारस आउट हो गए हैं, लेकिन उनका घर अब कहाँ होता है, ठिकाना कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ भी कहा जा रहा है कि आप यहीं रहिए, यही आशीर्वाद दीजिए भतीजा को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लगातार वो दावा ठोक रहे हैं, अगला कदम उनका क्या होता है।